अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा बीएससी का चैप्टर 13 का 280 पेज पे टॉपिक है वो है फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली होता क्या है? एक होता है कंप्यूटर जो कि एज सेंडर एक्ट करता है, एक कंप्यूटर होता है जो एज रिसीवर एक्ट करता है, और दरमियान में एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो कि उनके मैसेज को कैरी करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब वो जो दरमियान में कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो टू टाइप्स का हो सकता है। एक होता है फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया और एक होता है नॉन फिज़िकल, या फिर इसको आप इस तरह कह सकते हो कि वायर्स वाला और वायरलेस, या बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो ये टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हैं। एक जो होता है जो हमें फिज़िकली नज़र आ रहा होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक कोई केबल है। और एक वो मीडिया होता है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक जिस तरह हम अपने मोबाइल में इंटरनेट का पैकेज करवाते हैं तो वो हमें फ़िज़िकली वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। कोई केबल्स हमारे कंप्यूटर के साथ या हमारे मोबाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो वायरलेस टाइप का कनेक्शन हो गया। या जिस तरह आप ईवो विंगल है, उसमें बैलेंस करवाते हो, उसमें पैकेज करवाते हो और उसको आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हो, तो उसमें डायरेक्ट कोई वायर आपको नज़र नहीं आ रही जो कि आपको जो है वो आपने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की है। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है वो वायरलेस कनेक्शन होता है। और एक टाइप का वो कनेक्शन होता है जो आपको फिज़िकली नज़र आ रहा होता है। लाइक आप जिस तरह आप अपने घर में केबल का जो है कनेक्शन करवाते हो, तो कंपनी की तरफ से एक केबल की वायर जो होती है वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के साथ या आपकी टीवी के साथ कनेक्टेड होती है। या फिर जो है वो आप टेलीफोन के थ्रू जो है वो इंटरनेट का पैकेज एक करवाते हो, तो वो एक प्रॉपर वायर जो होती है वो आपके उसके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है। तो उस तरह का जो कनेक्शन होता है वो होता है वायर्स के थ्रू कनेक्शन, यानी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो वायर्स के थ्रू हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फिज़िकल ट्रांसमिशन मीडिया। अब हम जो इसमें डिस्कस करेंगे इन बाउंडेड मीडिया, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर by using some physical media like wires. Some example of bounded media are twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic केबल। तो बाउंडेड मीडिया में डिवाइसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया यूज़ हो रहे होते हैं। दीज आर कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड twisted pair cable. So the first one that I'm going to discuss is twisted pair cable. Twisted pair is the most commonly used physical transmission medium. It is used in local area network to connect computers and other devices. कि जो LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लाइक एक विद इन अ बिल्डिंग जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था, तो वहाँ पे जो मीडिया यूज़ किया जाता है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। Twisted pair consists of a pair of copper wires. The pair of wires is covered by a plastic insulation and it is twisted together. Twisting of wires protect them from interference by external electromagnetic waves. अब कैसे ये सारा कुछ होता है, अगर हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करें तो डायग्राम में क्या है, एक नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो है वो एक जिस तरह स्टील की एक तार होती है ना, केबल होती है, तो वो होगी। उस केबल को जो एक चमक वाली केबल होगी, वो उस केबल को जो कि जिसके ऊपर कोई कवर अभी नहीं है, तो उस चीज़ को बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर टू होते हैं ना, कि जिसमें से एक में से करंट पास कर सकते हो और एक में से करंट पास नहीं कर सकता, जो हम फिज़िक्स में भी देखते हैं। तो इस तरह की एक केबल होगी जिसको बोलेंगे कंडक्टर। अब उस कंडक्टर के सराउंडिंग में एक बारीक किस्म का जो है वो प्लास्टिक का एक कवरिंग होगी, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और इंसुलेटर्स की वो जो डिफरेंट वायर्स होंगी, एक कवर में बहुत सारी जो हैं वो इंसुलेटर्स होंगे और इंसुलेटर्स के अंदर बहुत सारे जो हैं वो कंडक्टर्स होंगे, और हर इंसुलेटर के अंदर एक कंडक्टर होगा। अब वो जो बहुत सारी इंसुलेटर की पतली पतली तारें हैं, तो उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाएगा। उनको ट्विस्ट क्यों किया जाएगा? ताकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है एक्सटर्नल, उस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। तो वायर्स को जो है वो आपस में ट्विस्ट कर दिया जाएगा। तो ट्विस्ट पेयर ऑफ कॉपर वायर, तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब बाहर जो है इन सारे इंसुलेटर्स का जो वो कम्बिनेशन होगा, वो जो एक गुच्छा सा बन जाएगा, तो उसके बाहर जो है एक प्रोटेक्टिव शेथ होगा। प्रोटेक्टिव शेथ क्या करेगा, उसको जो है वो एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस होती है उससे जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, यानी सिग्नल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए होगा। अब
क्या है कि इसकी जो है ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉपर वायर। हम इसको दोबारा जो है देख लेते हैं। द पेयर ऑफ वायर इज कवर्ड बाय अ प्लास्टिक इंसुलेशन एंड इट इज़ ट्विस्टेड टुगेदर। Twisting of wire protects them from interference by external electromagnetic waves. Then आता है types of twisted pair cable. तो two types हैं इसकी. First one is shielded twisted pair and the second one is unshielded twisted pair. STP and UTP. Shielded में क्या होता है? Shielded twisted pair consists of a layer of foil shielding. The shielding reduces electromagnetic interference EMI. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? EMI. EMI originates from devices such as motor, power lines and some lighting devices such as fluorescent light. STP is expensive than UTP. अब इसकी अगर नीचे इसकी एक फिगर गिवन है तो इसमें क्या है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में के उसी तरह सेम वही जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल वाली फॉर्मेशन है। कंडक्टर है, कंडक्टर की सराउंडिंग पे जो है इंसुलेटर है और इंसुलेटर्स को डिफरेंट को जो आपस में ट्विस्ट किया गया है। अब वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है वो लेयर आ गया है यहाँ पे, जो कि फॉयल शील्डिंग की है और फिर उस फॉयल शील्डिंग के ऊपर जो है वही प्रोटेक्टिव शेथ है। तो ये एक एक्स्ट्रा इस पर कवरिंग की लेयर आ गई है। तो ये क्या करेगी, ये लेयर जो है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस होगी उससे जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट रखेगी देन UTP। नेक्स्ट आती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर डजंट कंटेन अ लेयर ऑफ फॉयल शील्डिंग। अब इसमें जो ये एक्स्ट्रा फॉयल शील्डिंग है वो नहीं होती। द मोस्ट कॉमन ट्विस्टेड पेयर स्टैंडर्ड्स यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग आर, तो जो अनशील्डेड की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से हैं? कैटेगरी 6 जिसको बोलते हैं कैट 6, देन कैटेगरी 6A कैट 6A एंड कैटेगरी 5E कैट 5E. The Cat 6 cable provides the transmission of data rates up to 1000 megabits per second for a maximum length of 100 मीटर। कि एक जो केबल है UTP केबल है जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर्स, तो उसमें जो डेटा ट्रांसमिशन की जो रेट्स प्रोवाइड कर रही है कैटेगरी 6 वो कितने प्रोवाइड कर रही है? वो 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड प्रोवाइड कर रही है। इज़ एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ कैट 6। इट विल सपोर्ट 10 GB ईथरनेट और इसमें जो ईथरनेट की पावर है वो कितनी है? 10 GB। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है कैरेक्टरिस्टिक्स कि ट्विस्टेड पेयर केबल को हम क्यों यूज़ करें, क्या इसके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्विस्टेड पेयर आर एज फॉलो। इट इज़ इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम, यानी ये सबसे जो है लो बजट वायर है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। इट कैन ट्रांसफ़र डेटा टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये इसका ड्रॉबैक भी हो सकता है कि ये डिस्टेंस इसका जो ट्रैवलिंग है, जो मैसेज को पास करने का डिस्टेंस है वो शॉर्ट होता है। इंस्टॉलेशन इसकी इजी है। ये इनएक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल है बट इसको जो डेटा ट्रांसफ़र रेट्स हैं या जो इसका डिस्टेंस है वो शॉर्ट है। सेकेंड वन इज़ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। एक कॉपर की वायर है, इसकी डायग्राम में भी गिवन है कि एक कॉपर की वायर है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की जो है वो एक इंसुलेशन माउंटेड है। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश। उसके बाद इसके ऊपर एक कॉपर मैश लगी हुई है। जिस तरह घर में केबल की जो वायर होती है अगर उसको हम खोल के देखें तो उसकी फॉर्मेशन तकरीबन जो है इस तरह की होती है। तो अब इसमें ऊपर एक कॉपर मैश लगा हुआ है। सबसे पहले कॉपर वायर है, कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेटर है, इंसुलेटर के ऊपर कॉपर मैश है। The copper mesh protects the data signal from interference by external electromagnetic waves। तो ये इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है अगर हम ट्विस्टेड पेयर को इससे कंपेयर करें तो। कोएक्सियल केबल कैन आर यूज्ड बाय द केबल टीवी नेटवर्क एंड टेलीफोन कंपनीज। तो कहाँ पे यूज़ होती है? केबल टीवी नेटवर्क्स में एंड टेलीफोन कंपनीज में। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या आ जाते हैं? कोएक्सियल केबल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम दैन ट्विस्टेड पेयर, कि ये ट्विस्टेड पेयर की निस्बत जो है वो एक्सपेंसिव है, इसकी क्वालिटी जो है वो बेटर है ना उसकी निस्बत। इट प्रोवाइड्स हायर डेटा ट्रांसफ़र रेट दैन ट्विस्टेड पेयर केबल। इट कैन बी इंस्टॉल वेरी इजीली। तो इसकी भी इंस्टॉलेशन इजी है, ट्विस्टेड की भी इंस्टॉलेशन इजी है, लेकिन अगर इसको कंपैरिजन करें हम ट्विस्टेड के साथ तो ये उसकी निस्बत एक्सपेंसिव है। और अगर इसका डेटा ट्रांसमिशन स्पीड या डेटा ट्रांसमिशन जो रेट है उसको भी कंपेयर करें तो इसका भी उसकी निस्बत बेटर है कोएक्सियल केबल का। सो द लास्ट वन इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल।
Fiber optic cable consists of thin strands of glass or plastic called core. The strands are thin like human hair. The core is the center of fiber optic cable that use light to transmit data. Each strand is surrounded by a layer of glass inside the fiber optic cable called क्लाइडिंग. यानी अगर इसकी हम फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले एक कोर होगा और वो कोर जो है वो थिन प्लास्टिक का बना हुआ होगा, लाइक ह्यूमन हेयर जितना वो थिन होगा. अब उस कोर को जो है वो सराउंडेड किया जाएगा एक ग्लास की लेयर से, और वो जो ग्लास की लेयर होगी उसको बोलते हैं क्लैडिंग. तो सेंटर में क्या है कोर, उसकी सराउंडिंग में क्या है क्लैडिंग, और जो सेंटर उसमें होगी क्लैडिंग. The cladding is further protected by a plastic coating called jacket. मोस्ट टेलीफोन कंपनीज़ हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जो केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल को इन देयर नेटवर्क्स. तो ये एक बेटर टाइप की कम्युनिकेशन मीडियम है. अब फाइबर ऑप्टिक केबल का एक जो इसका मेन पॉइंट है वो इसकी रिफ्रैक्शन का एक काम है. वो कैसे होता है कि इसमें जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो इस फॉर्म में आ रहे होते हैं कि जो इसका कोर होता है, जो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स होते हैं, मल्टीपल एक उसके क्लैडिंग के अंदर थिन स्ट्रैंड्स होते हैं. तो वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें जो सिग्नल्स होते हैं वो विद स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहे होते हैं, वो रोशनी की रफ्तार से जो है मूव कर रहे होते हैं. तो ये फिर बहुत ज़्यादा फास्ट है. तो अब वो जो मूव कर रहे होते हैं वो इस तरह मूव कर रहे होते हैं कि वो जिस तरह सिग्नल अब इसमें इंटर होता है तो वो जाके ऑपोजिट दीवार के साथ टकराता है. जब वो उसके साथ टकराता है तो वो फिर उसकी जो ऑपोजिट दीवार होगी वहाँ पे जाके टकराएगा. तो इस तरह घूमते घुमाते जो है वो सिग्नल अपनी डेस्टिनेशन तक टाइमली पहुँच जाता है. एडवांटेज इसकी क्या है कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड. इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है. द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज़ वेरी हाई. तो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी हाई है. लाइटर है और स्मॉलर है. साइज़ इसका कम होता है. वज़न इसका जो है बहुत ही कम होता है. इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. सिक्योर है, रिलायबल है कि इसमें डेटा के जो सिग्नल के जो ज़ाया होने के जो चांसेस होते हैं, सिग्नल वेस्ट होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही लेस होते हैं. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो बाकी जो दो हमने देखी थी उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि उसके लिए जो है उनके ऊपर मल्टीपल लेयर्स थी, लेकिन इसमें जो है वो सीन ही नहीं है. लास्ट इसका आता है कि डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड इट इज़ एक्सपेंसिव. तो जब कोई भी चीज़ जिसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं तो सारी बात है वो एक्सपेंसिव भी होगी. तो ये हो गया. लास्ट पे इसकी एक डायग्राम आती है जिसमें इसको जो है वो ग्राफिकली शो किया गया है कि सेंटर में इसका कोर है, कोर के सराउंडिंग में इसकी क्लैडिंग है और क्लैडिंग के बिल्कुल लास्ट पे जो है इसकी जैकेट है. और दूसरी साइड पे जो इसके थिन स्ट्रैंड्स को दिखाया गया है जो इतने थिन है लाइक ह्यूमन हेयर, और फिर उन स्ट्रैंड्स के सराउंडिंग पे जो है वो क्लैडिंग है, और क्लैडिंग के बाद जो है लास्ट पे इसके ऊपर जो स्ट्रैंड्स को कवर करने के लिए एक जैकेट होगी. सो यहाँ पे जो हमारा फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया थे 3 टाइप्स के, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल पेयर केबल एंड लास्ट वन इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल. तो वो यहाँ पे टॉपिक एंड होता है. आई होप सो कि अंडरस्टैंड किया होगा. अल्लाह हाफिज़.